बड़ी बहन ऐसी क्यों होती है? मैं अपनी बड़ी बहन से बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। उसकी शादी हो चुकी थी लेकिन मैं अभी भी उसके घर नहीं गया। बस माता-पिता ही उसे मिलने जाते थे। मुझे पता भी नहीं था कि वह किस हाल में है। वह कभी-कभी मायके आती है तो जाती है। समय मेरी माँ उसे घर पर कुछ सामान न भी देती है। यह बात मेरी पत्नी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं थी। जब भी मेरी माँ ऐसा करती थी, मेरी पत्नी आकर मुझे शिकायत करने लगती थी कि तुम्हारी माँ तुम्हारी कमाई कैसे उड़ा रही। जब भी तुम्हारी बड़ी बहन आती है उसे खाली हाथ जाने नहीं देती है, कुछ न कुछ तो जरूर देती है। तुम अपनी माँ को बता दो ये सब नहीं चलेगा। पत्नी की बातें सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं माँ के पास गया और कहा, माँ ये सब क्या है? जब भी बड़ी बहन आती है तुम कभी साबुन, कभी चावल तो कभी दालें, सब कुछ देती रहती हो। मेरी कमाई तुम ऐसे ही दूसरों को लुटाओगी तो तुम्हें भी इस घर से निकाल दूंगा। बड़ी बहन ने मेरी माँ की बातें सुन ली। 1 घंटे बाद बड़ी बहन मेरे कमरे में आई और कहने लगी, भाई जरा रिक्शा ला दोगे? मुझे अपने घर जाना है। बड़ी बहन की बात सुनकर मैं मानी मन बहुत खुश हुआ, लेकिन दिखावे के लिए बड़ी बहन से लगा थोड़ी दिन और रुक जाती। नहीं भैया, बच्चों के स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई, अब मुझे घर जाना है। कल से इनकी स्कूल शुरू हो जाएंगी। फिर वहाँ चली गई। पिताजी के मरने के बाद जब घर का बंटवारा हुआ तो हम दोनों भाइयों ने आपस में ही बंटवारा कर लिया, लेकिन उसमें भी बड़ी बहन का कुछ नहीं दिया। वह फिर भी खामोशी रही। उससे मुझे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन माँ हमारी बहुत रोई और कहने लगी, बड़ी बहन को भी कुछ दे दो। लेकिन उसने वो एक ना सुने और माँ को डरा धमका कर चुप करा दिया। और बेचारी विधवा औरत, अगर हम उसे घर से निकाल देते तो कहाँ जाती, इसलिए वो चुप हो गई। भाई साहब ने अपना हिस्सा बेचकर शहर जाकर नया काम शुरू कर दिया और वहीं रहने लगे। अपनी बड़ी बहन के साथ जैसा व्यवहार किया था उसकी सजा तो हमें मिलनी ही थी। भाई साहब का कारोबार बर्बाद हो गया। वह बहुत मजबूरी अब करके अपना पेट पालने लगे। मेरे बड़े बेटे को भी टीबी हो गया। उसके इलाज के लाखों रुपए खर्च हो गए। जो भी मेरे पास था सब कुछ खत्म हो गया और मुझे कर्ज लेना पड़ा। इतना हाल बुरा हो गया था कि खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। घर में कुछ राशन नहीं था। मैं कमरे में अकेले बैठा सोच में गुम था कि मेरी बहन घर आ गई। उसे देखते ही मेरी पत्नी ने कहा, आ गई मनोज। बड़ी बहन को देखकर मैं भी गुस्सा हो गया, लेकिन उसने गुस्से को दबा दिया। वह मेरे बच्चे के पास आए, उसे देखा और फिर मेरे पास आकर बैठ गए। मेरे भाई, क्या तुम परेशान हो? क्या कहते हो? उसने मेरे सर पर हाथ फेरा। बड़ी बहन तुम मेरी गोद में खेले हो। देखो अपनी बड़ी बहन की बड़े हो गए हो कि बड़ी बहन से कुछ नहीं बताते, अपना दुख भी नहीं बताते। या कहते हो? उसने सोने की कंगन निकाले और मेरे हाथ में रख दिए। मेरे भाई, परेशान हो या कंगन बेच दो, अपने घर का राशन भर लो, अपने बच्चे का इलाज भी करा दो और पैसे की जरूरत पड़े तो बेझिझक कह देना। अपनी बड़ी बहन से मैं तुझे कुछ हालात नहीं देख सकती और यहाँ जाकर अपनी नाई से दाढ़ी बना लेना, देख कितनी बढ़ गई है। मैं आश्चर्यचकित होकर अपनी बहन को देखे जा रहा था और वह कहने लगी, भाई इस कंगन के बारे में किसी से ना कहना, मुझे तुझे केली कसम है। मेरे माथे को चुमा और कहने लगी, अब जल्दी चलती हूँ तेरे जीजा जी, बच्चे आते ही होंगे फिर आऊंगी। मैं पहली बार उसे घर के बाहर तक छोड़ने आया, देखा तो पैरों तले जमीन, चप्पल भी टूटी हुई थी, अपने कपड़े भी तो वही पुराने पहने थे। मैं बस देखता ही रह गया। मैंने तो कभी अपनी बड़ी बहन के घरेलू हालात जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब उसने मुझे बुरे हाल में देखा तो दौड़ती हुई आई और सोने के कंगन भी दिए ताकि मैं अपने बच्चों का इलाज करा सकूं, अपने घर का हाल सुधार सकूं। मैं सोचने लगा कि मेरी आंखों में आंसू निकलने लगे। अब भाई भी कितने मतलबी होते हैं, अपनी बड़ी बहनों को पल भर में ही बेगाना कर देते हैं और बड़ी बहनें अपने भाइयों को जरा सा भी दुख नहीं बर्दाश्त कर पाती। मैं उसके कंगन अपने हाथों में पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। दोस्तों, आपकी बहन अपने ससुराल में न जाने कितने दुख सह रही होगी। कुछ समय उसके पास बैठकर उसका हालचाल जानने की कोशिश करें। मालिक सभी बड़ी बहनों की झोली खुशियों से भर दे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।